चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में फ्रेंड्स हमें क्या दिया हुआ है, 6 pairs of father son are selected in a sample of an experiment to know the relation between the heights of father in centimeter and the heights of their adult son in centimeter. Following results are obtained from it. ओके अब जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है क्वेश्चन में, वो सारी इंफॉर्मेशन को मैंने फ्रेंड्स यहां पर लिख दिया है गिवन इंफॉर्मेशन कर 6 पेयर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, n इक्वल्स टू 6। सिग्मा x हमें दिया हुआ है 1020, सिग्मा x माइनस 170 दी होल स्क्वायर 60, वैसे ही सिग्मा y और वैसे ही सिग्मा y माइनस 165 दी होल स्क्वायर, वैसे ही सिग्मा x माइनस 170 इंटू x माइनस 165 इक्वल्स टू 45 में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन एंड चेक द रिलायबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब ये डेटा के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन लाइन। तो फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है कि x बार कैसे कैलकुलेट होता है, सिग्मा x अपॉन n। अब यहां पर हमारे पास सिग्मा x भी अवेलेबल है और n भी अवेलेबल है, तो उसके थ्रू हम x बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमने x बार कैलकुलेट किया है फ्रेंड्स वो कितना आ रहा है 170। जो हमने x बार कैलकुलेट किया है फ्रेंड्स वो कितना आ रहा है 170। अब देखते हैं सिग्मा x माइनस 170 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस x बार दी होल स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स 170 इक्वल्स टू x बार, तो 170 की जगह पर हम x बार रख सकते हैं। तो सिग्मा x माइनस x बार दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 60, मतलब सिग्मा x माइनस 170 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस x बार दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 60। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है सिग्मा x माइनस x बार दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 60 की। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं y बार इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y भी हमारे पास अवेलेबल है और n भी अवेलेबल है, तो उसके थ्रू जब हमने y बार कैलकुलेट किया तो आंसर आ रहा है 165। आंसर आ रहा है 165। अब उसके रिलेटेड भी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, वो है सिग्मा y माइनस 165 दी होल स्क्वायर। तो ये 165 इक्वल्स टू y बार, तो 165 की जगह पर मैं y बार रख सकता हूं। तो सिग्मा y माइनस y बार दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 105। तो यहां पर सिग्मा x माइनस x बार दी होल स्क्वायर भी मेरे पास अवेलेबल है, सिग्मा y माइनस y बार दी होल स्क्वायर भी मेरे पास अवेलेबल है। अब यहां पर सिग्मा x माइनस 170 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 165 दिया हुआ है, तो यहां पर 170 की जगह पर फ्रेंड्स 170 की जगह पर मैंने x बार को रख दिया है, 170 की जगह पर मैंने x बार को रख दिया है और 175 की जगह पर मैंने y बार को रख दिया है। तो क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार इक्वल्स टू 45। सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार इक्वल्स टू 45। अब ये वैल्यूज के थ्रू फ्रेंड्स हमें रिग्रेशन लाइन को कैलकुलेट करना है। तो b हम जो कैलकुलेट करते हैं वो जो गिवन वैल्यूज हमारे पास होगी उसके अकॉर्डिंग हम b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। b के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला अवेलेबल है, x माइनस x बार और y माइनस y बार वाला फॉर्मूला एक, दूसरा है xy वाला फॉर्मूला और तीसरा है uv वाला फॉर्मूला। अब यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो है x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार वाली। तो हम b के लिए वही फॉर्मूला को यूज करेंगे b कैलकुलेट करने के लिए। तो b इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन सिग्मा x माइनस x बार दी होल स्क्वायर। अब सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार कितना दिया हुआ है 45, तो न्यूमरेटर में रख दिया है मैंने यहाँ पर 45। उसके बाद में डिनोमिनेटर में सिग्मा x माइनस x बार दी होल स्क्वायर कितना हमारे पास आया है 60। सिग्मा x माइनस x बार दी होल स्क्वायर कितना है 60, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर मैंने 60 रख दिया है। अब 45 डिवाइड बाय 60 करने से byx कितना आ रहा है 0.75। रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो कैलकुलेट हुआ है वो कितना है 0.75। इसके बाद में फ्रेंड्स हम क्या कैलकुलेट करते हैं, a कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो a इक्वल्स टू y बार माइनस b इंटू x बार, a इक्वल्स टू y बार माइनस b इंटू x बार। y बार हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो हमने कैलकुलेट किया है इंफॉर्मेशन के थ्रू 170, सॉरी y बार इज अवर 165, y बार जो है वो 165 है, माइनस b की जगह पर हम रख देंगे 0.75 और x बार की जगह पर हम रख देंगे 170। उसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो a का आंसर हमारे पास आएगा 37.5। a का आंसर हमारे पास कितना आएगा फ्रेंड्स 37.5। अब उसके बाद में हम रिग्रेशन लाइन को कंप्यूट कर सकते हैं। तो y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वाई कैप इक्वल्स टू a प्लस bx। अब जहां पर a इक्वल्स टू कितना है फ्रेंड्स 37.5 जो हमने कैलकुलेट किया,
b की जगह पर 0.75 और x एज इट इज। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था क्वेश्चन में, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन, तो रिग्रेशन लाइन को हमने कैलकुलेट कर दिया है फ्रेंड्स। रिग्रेशन लाइन कितनी है, y कैप इक्वल्स टू a की जगह पर हम रख देंगे 37.5 प्लस b की जगह पर हम रखेंगे 0.75x। उसके बाद में फ्रेंड्स हमसे पूछा हुआ है कि ये जो रिग्रेशन मॉडल हमने कैलकुलेट किया है उसकी रिलायबिलिटी चेक करके बताइए। तो उसकी रिलायबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं फ्रेंड्स, थ्रू कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, थ्रू कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ठीक वैसे ही काम करना है। जब एंड में आर का आंसर आएगा तो उसको हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर। अब यहां पर भी फ्रेंड्स जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है वो है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, सिग्मा वाई माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। तो यहां पर भी हम आर के लिए कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर। और उसके बाद में होल स्क्वायर हमें यहां पर कर देना है, क्यों, आर स्क्वायर के लिए। अब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू है 45, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर की वैल्यू है 60 और सिग्मा वाई माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर की वैल्यू है 105। तो यहां पर ये वैल्यूज इनपुट कर जब हम कैलकुलेशंस कंप्लीट करेंगे हमारा, तो आर जो आएगा वो होगा 0.57 और जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा 0.32। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.32। और फ्रेंड्स जो आर स्क्वायर होता है उसका आंसर जनरली 0 to 1 के बीच में ही रहेगा, 0 to 1 के बीच में ही रहेगा। आर स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। अब फ्रेंड्स ये आर स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे कि ये रिग्रेशन मॉडल पर हम रिलाई कर सकते हैं या नहीं। अब ये जो आंसर है 0.32 वो 0 के नियर है, 0.32 इज नियर टू 0। तो हम क्या लिख देंगे कि ये रिग्रेशन मॉडल पर हम रिलाई नहीं कर सकते, ये रिग्रेशन मॉडल पर हम रिलाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये 0 से नजदीक है। अच्छा 0 से नजदीक हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो अगर आंसर 0.49 या उससे कम हो, 0.49 या उससे कम हो तो हम क्या मान लेंगे कि नियर टू 0 है, नियर टू 0 है मतलब नॉट रिलायबल। और अगर आंसर हमारा 0.50 से मोर देन और इक्वल टू हो तब हम क्या मान लेंगे कि वो नियर टू 1 है, और नियर टू 1 है तो वो रिलायबल है। तो रिग्रेशन मॉडल रिलायबल कब होता है फ्रेंड्स, जब वो 1 के नजदीक कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर होता है तब वो रिलायबल होता है, और जब 0 से नजदीक होता है तब वो नॉट रिलायबल होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 17। अब फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, जनरली 2 या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 का फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is y cap equals to 12 minus 1.5x and the mean of x is 6, find the mean of y। तो देखो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 फर्स्ट सब क्वेश्चन y cap इक्वल्स टू 12 माइनस 1.5x और x बार इक्वल्स टू 6 हमें दिया हुआ है और हमें y बार को कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो x बार है वो x की जगह पर हम रख देंगे और y को कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपने देखा हुआ है कि हम जब एरर एस्टिमेट करते थे तो एरर एस्टिमेट करने के वक्त भी हम इसी तरीके से x की वैल्यूज को रखकर एरर को चेक करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x बार इक्वल्स टू 6 यहां पर दिया हुआ है तो x की जगह पर हम 6 रख देंगे, x की जगह पर यहां पर हम 6 रखेंगे। 12 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 फ्रेंड्स कितना आएगा, 9। तो यहां पर हम रख देंगे 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3। तो y कैप इक्वल्स टू 3 यहां पर आ जाएगा, तो y कैप इक्वल्स टू 3। सिंपल है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जो सेकंड सब क्वेश्चन है वहां पर भी हमें रिग्रेशन लाइन दी हुई है और अब यहां पर y बार की वैल्यू हमें दी हुई है और x बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर भी अब हम क्या करेंगे, y की जगह पर y कैप की जगह पर 18 रखेंगे और x बार को कैलकुलेट कर लेंगे। y कैप की जगह पर 18 रखेंगे और x बार को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। y की जगह पर हम रख रहे हैं 18, 11.5 प्लस 0.65 और x हमें कैलकुलेट करना है तो x एज इट इज रहने दे रहे हैं। अभी प्लस 11.5 है, इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 18 माइनस
11.5 इक्वल्स टू 0.65x। अब 18 माइनस 11.5 हम करेंगे कैलसी पर। 18 माइनस 11.5 6.5 इक्वल्स टू 0.65x। अब हमें x कैलकुलेट करना है तो x एज इट इज इधर ही रहेगा। अब यहाँ पर 0.65 मल्टीप्लिकेशन में जब वो साइड चेंज करेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आ जाएगा। तो 6.5 अपॉन 0.65, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 0.65, x इक्वल्स टू 10। तो ये सिंपल सब क्वेश्चंस आ सकता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 यहां पर हमारा ओवर हुआ। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 पर, जहां पर हमें फर्स्ट सब क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है x बार इक्वल्स टू 5, y बार इक्वल्स टू 11, b इक्वल्स टू 1.2। अब यहां पर हमें रिग्रेशन लाइन को कंप्यूट करना है। तो x बार, y बार और b अवेलेबल है, तो डायरेक्टली अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, a कैलकुलेट करेंगे। जब भी फ्रेंड्स रिग्रेशन लाइन को हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे पास होना चाहिए b, a, उसके बाद में हम रिग्रेशन लाइन कंप्यूट कर सकते हैं। अब यहां पर हमें ऑलरेडी b गिवन है, तो b x बार और y बार के थ्रू हम a कैलकुलेट कर लेंगे। तो y बार की जगह पर हम रखेंगे 11, b की जगह पर हम रखेंगे 1.2, x बार की जगह पर हम रखेंगे 5। 11 माइनस 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 6, और 11 माइनस 6 यहां पर हो जाएगा 5। तो a इक्वल्स टू 5। अब यहां पर हमारी रिग्रेशन लाइन में a की वैल्यू रख देंगे, a इक्वल्स टू 5 प्लस b की जगह पर हम रख देंगे 1.2 और x एज इट इज। तो y कैप इक्वल्स टू 5 प्लस 1.2x। तो ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब सेकंड सब क्वेश्चन फ्रेंड्स हमें क्या दिया हुआ है, इफ x बार इज इक्वल्स टू 60, y bar equals to 75 and sx square is to covariance xy is equals to 5:3, obtain the regression line and also estimate the y for x equals to 65। तो सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइन को कंप्यूट करते हैं फ्रेंड्स। देखो x बार दिया हुआ है 60, y बार दिया हुआ है 75 और sx स्क्वायर इज टू कोवेरियंस xy इक्वल्स टू 5:3 हमें दिया हुआ है। अब हमने जब हमारा वीडियो नंबर 4 जब स्टडी किया था तब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताई थी कि b रिग्रेशन कोएफिशिएंट को जब हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम कोवेरियंस, तो उसका जो पहला फॉर्मूला था वो यही था, b इक्वल्स टू कोवेरियंस xy अपॉन sx स्क्वायर। अब यहां पर हमें sx स्क्वायर इज टू कोवेरियंस xy इक्वल्स टू 5:3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, sx स्क्वायर अपॉन कोवेरियंस xy इक्वल्स टू 5/3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम इन्वर्स कर देंगे। तो कोवेरियंस xy अपॉन sx स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 3/5। तो कोवेरियंस xy अपॉन sx स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3/5। देखो फ्रेंड्स, आप कैसे लिखोगे, आप ये यहां तक आपको लिखना है, उसके बाद में आपको ये दो वैल्यूज को लिखना है, उसके बाद में b इक्वल्स टू कोवेरियंस xy अपॉन sx स्क्वायर को लिखना है। और अब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे 3/5 और byx हो जाएगा 3/5। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 3/5 0.6। तो byx इक्वल्स टू 0.6। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, a कैलकुलेट करेंगे, a इक्वल्स टू y बार माइनस b इंटू एक्स बार। y बार की जगह पर क्या रख देंगे हम, 75 माइनस b जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 0.6, x बार भी ऑलरेडी गिवन है, x बार इक्वल्स टू 60, 75 एज इट इज। 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 36। यहां पर हम रख देंगे 36। 75 माइनस 36, 75 माइनस 36 39। तो a इक्वल्स टू 39 एंड b इक्वल्स टू 0.6। अब हम रिग्रेशन लाइन को कंप्यूट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो रिग्रेशन लाइन y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx। a की जगह पर हम फ्रेंड्स क्या रखेंगे, 39 और b की जगह पर हम रख देंगे
0.6x। तो ये रिग्रेशन लाइन हमने कैलकुलेट कर दी है। अब रिग्रेशन लाइन के थ्रू हमें एस्टिमेट भी करना है व्हेन x इज इक्वल्स टू 65 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x की जगह पर हम 65 रखकर y को एस्टिमेट भी कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू 39 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 65, 39 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 65, 39 प्लस 39 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 78। तो जब x 65 होगा तब y कितना होने वाला है? 78। तो ये दो सिंपल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18। तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 का जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है, द फिटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is 50 plus 3.5x if an observation 16,108 is used in fitting of the line. Find the error in estimating y for x equals to 16। अब फ्रेंड्स, ये फर्स्ट सब क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो है रिग्रेशन लाइन, और ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है जो x कोऑर्डिनेट पर और y कोऑर्डिनेट पर क्या है। मतलब जब x 16 है तब y कितना आ रहा है? 108। और यहां पर हमें एरर को एस्टिमेट करना है कब? जब x इक्वल्स टू 16 है। तो हम एरर को एस्टिमेट हम कैसे करते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइन में ये x की वैल्यू को रखेंगे। सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइन में ये x की वैल्यू को रखेंगे। तो y इक्वल्स टू 50 प्लस 3.5, x की जगह पर हम रख देंगे 16, 50 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 16 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 16 कम्स 56, और 50 प्लस 56 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 106। तो y की वैल्यू फ्रेंड्स यहां पर आई है, वो है 106। अब हम क्या करेंगे? एरर को एस्टिमेट करेंगे। तो एरर को एस्टिमेट करने का क्या फॉर्मूला है? एरर इक्वल्स टू y माइनस वाई कैप। जब x की वैल्यू 16 है तब y की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? 108 माइनस वाई कैप जो अभी हमने एस्टिमेट किया है वो कितना है? 106। तो एरर जो है वो यहां पर कितने का आ रहा है? 2 का एरर आ रहा है। इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 18 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद में आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 18 के सेकंड सब क्वेश्चन में। अब सेकंड सब क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, वहां पर हमें ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 1030, सेम वे में रिग्रेशन लाइन दी हुई है और एरर को ही एस्टिमेट करना है व्हेन x इक्वल्स टू 10। उसके बाद में हम एक सेंटेंस को ऐड किया हुआ है। उसके बाद में एक सेंटेंस को ऐड किया हुआ है जहां पर हमें कंक्लूड करने के लिए बोल रहा है। डिड्यूस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कंक्लूड करना। तो वो हम लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम एस्टिमेट कर लेते हैं एरर को। तो एरर को एस्टिमेट हम कैसे करेंगे? x की जगह पर हम 10 सबसे पहले रखेंगे। y कैप इक्वल्स टू 22 प्लस 0.8, x की जगह पर हम यहां पर रख देंगे 10, 22 प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? 8, और यहां पर आंसर आ जाएगा 22 प्लस 8 इक्वल्स टू 30। अब एरर को एस्टिमेट करेंगे फ्रेंड्स हम। तो एरर हम कैसे एस्टिमेट करते हैं? y माइनस वाई कैप। तो y जब x 10 है तो y कितना है? 30। जब x 10 है तो y है 30। तो यहाँ पर 30 y कैप जो अभी हमने एस्टिमेट किया है रिग्रेशन लाइन के थ्रू वो आ रहा है 30। तो यहाँ पर जो एरर है वो है 0। यहाँ पर जो एरर है वो है 0। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन को एक्सटेंड किया हुआ है, थोड़ा सा हमसे पूछा हुआ है कि ये क्वेश्चन जो आंसर जो आया है हमारा, वो आंसर को आप कंक्लूड करिए। तो इसको कंक्लूजन इसका क्या आएगा फ्रेंड्स? देखो, अगर ये एक ग्राफ है, यहाँ पर हमारा x वेरिएबल है, यहाँ पर हमारा y वेरिएबल है। अगर से फॉर एग्जांपल y की यहाँ पर एक जो वैल्यू है वो 30 है, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 10 है। तो ये दोनों जो है यहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट पर x10 और y30 ये पॉइंट पर मिल रहे हैं, और यही पॉइंट से जो रिग्रेशन लाइन है, यही पॉइंट से जो रिग्रेशन लाइन है y कैप इक्वल्स टू 22 प्लस
0.8x वो पास हो रही है। मतलब ये लाइन के ऊपर ही, ये लाइन के ऊपर ही रिग्रेशन लाइन पास हो रही है। यही रीजन से एरर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यही रीजन से एरर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम लास्ट में एक स्टेटमेंट यहां पर ऐड कर देंगे और वो स्टेटमेंट क्या होगा, सिंस द वैल्यू ऑफ द एरर इज 0 वी कैन से दैट द पॉइंट 1030 lies on the fitted line y cap equals to 22 plus 0.8x। अभी जो स्टेटमेंट मैंने बोला है वो आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 काफी सिंपल था, सिर्फ एरर एस्टिमेट करना था फर्स्ट सब क्वेश्चन में, और सेकंड सब क्वेश्चन में एरर एस्टिमेट करने के बाद में हमें डिड्यूस करना था। डिड्यूस का मतलब क्या होता है, कंक्लूड करना था। ओके, अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19 पर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 का फर्स्ट सब क्वेश्चन है, if the regression line of y on x is 25 plus 3x and covariance xy is 48, find the standard deviation of x. Also find the coefficient of determination if the standard deviation of y is 15। तो यहां पर हमें दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्स्ट सब क्वेश्चन के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो रिग्रेशन लाइन गिवन है, कोवेरियंस गिवन है, फाइंड एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, आर स्क्वायर हमसे पूछा हुआ है, जब एस वाई यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है, 15 है। तो अब यहां पर अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं एस एक्स और आर स्क्वायर को। तो ऑलरेडी जो फॉर्मूला जो हमारे पास अवेलेबल है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, वो हम जानते ही हैं, b इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। ये हमने देखा हुआ है वीडियो नंबर 4 में, रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम कोवेरियंस। तो यहां पर b जो है हमारे पास अवेलेबल है, देखो y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो b कितना है, 3, तो b की जगह पर मैं रख दूंगा 3। कोवेरियंस xy जो हमें दिया हुआ है वो है 48 और एस एक्स स्क्वायर। अभी एस एक्स स्क्वायर इधर डिवीजन में अगर इधर आ जाएगा तो वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये 3 जो इधर मल्टीप्लिकेशन में वो जो अपनी साइड चेंज करेगा तो वो नीचे डिवीजन में आ जाएगा। जब 48 डिवाइड बाय 3 करेंगे फ्रेंड्स तो आंसर आ जाएगा 16, और एस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स इज 16। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम क्या कर देंगे, 16 का स्क्वायर रूट कर देंगे, एस एक्स इक्वल्स टू रूट 16, तो एस एक्स इक्वल्स टू 4। जब रूट ऑफ 16 हम कैलसी पर करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो एस एक्स हमारे पास कितना आ चुका है, 4। एस एक्स हमारे पास कितना आ चुका है, 4। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पर हमारे पास एस एक्स अवेलेबल है, एस वाई अवेलेबल है, और हमें आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो हमने एक और फॉर्मूला जो वीडियो नंबर 4 में देखा हुआ था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखो फ्रेंड्स, b हमारे पास अवेलेबल है, b इज इक्वल्स टू 3। r हमें कैलकुलेट करना है, एस वाई अवेलेबल है हमारे पास 15, एस वाई अवेलेबल है 15, और एस एक्स फ्रेंड्स कितना है जो अभी हमने कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 4। अब हम r कैलकुलेट करेंगे तो r इधर ही रहने वाला है, और 15 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर 15 हो जाएगा डिवीजन में, और 4 इधर डिवीजन में इधर आकर 4 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। देयरफॉर r इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 15 हम करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 15, 0.8। r का आंसर फ्रेंड्स कितना आ रहा है, 0.8। अब देखो फ्रेंड्स, हमें कैलकुलेट क्या करना है, आर स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली 0.8 का स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग। तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू, तो आंसर आ जाएगा 0.64। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.64। चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19 का सेकंड सब क्वेश्चन। For the regression line given in the above question, how many units should be increased in the value of x to increase approximately 15 units in y? अगर हम y के 15 यूनिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो x में हमें कितने यूनिट्स इंक्रीज करने होंगे कि जिससे y में 15 यूनिट्स इंक्रीज हो जाए।
तो रिग्रेशन लाइन ये ऑलरेडी गिवन है, y कैप इक्वल्स टू 25 प्लस 3x, y कैप इक्वल्स टू 25 प्लस 3x, ऑलरेडी ये रिग्रेशन लाइन हमें गिवन है 25 प्लस 3x। ओके, अब मैं यहां पर x की जगह पर कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, जैसे कि 20, x इक्वल्स टू मैंने रैंडमली 20 ले लिया यहां पर, ठीक है। अब मैं y को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो y इक्वल्स टू 25 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 25 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 60, तो यहां पर 25 प्लस 60 कितना आएगा 85, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 85, ठीक है। अब y 85 है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है कि ये y में 15 यूनिट्स को इंक्रीज करना है, y में 15 यूनिट्स को इंक्रीज करना है, तो वो इंक्रीज करने के लिए x में हम कितने यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे, तो अब हम ये y 85 है, अब मुझे इसको इंक्रीज करना है प्लस 15 से, ठीक है। मतलब y इक्वल्स टू मुझे क्या कर देना है 100, y इक्वल्स टू मुझे क्या कर देना है 100। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, ये रिग्रेशन लाइन में मैं y की जगह पर 100 रखूंगा, y की जगह पर 100 रखूंगा, तो y इक्वल्स टू 25 प्लस 3x, y इक्वल्स टू 25 प्लस 3x। अब मैं यहां पर y की जगह पर 100 रखूंगा, तो 100 इक्वल्स टू 25 प्लस 3x, 100 प्लस 25 इधर आ जाएगा तो माइनस 25 इक्वल्स टू 3x, 75, 3 इधर मल्टीप्लीकेशन से इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 25, देयरफॉर x इक्वल्स टू 25। मतलब अगर मैंने 15 यूनिट्स को इंक्रीज किया है y के अंदर, तो x देखो x कितना आ रहा है 25, x कितना आ रहा है 25। देखो मैंने रैंडमली x कितना अज्यूम किया हुआ था 20, अब वो 20 से कितना हो चुका है 20 से कितना हो चुका है 25, मतलब प्लस 5 यूनिट्स। अगर प्लस 5 यूनिट्स अगर मैं इंक्रीज करूंगा x में, अगर प्लस 5 यूनिट्स अगर मैं x में इंक्रीज करूंगा, तो y के कितने यूनिट्स इंक्रीज होंगे 85 से 100, 85 से कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो b है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये हमें बताता है कि x में अगर कुछ हम चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज होगा, x में अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज होगा। तो हमें यहां पर y इक्वल्स टू 15 चाहिए, तो जब हमें x कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्टली इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, y जो है हमारा 15 अपॉन b कितना है हमारा 3 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 5। हम इतना सिंपल वे में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरीके राइट है। ये इसलिए आपको करके बताया ताकि आपको समझ में आए कि ये +5 किस तरीके से आया होगा। और हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, मे बी प्रीवियस वीडियो नंबर 3, उसमें हमने यूटिलिटीज ऑफ रिग्रेशन को पढ़ा था, और यूटिलिटीज ऑफ रिग्रेशन में अगर आप थर्ड पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेट चेंज अगर x में कुछ होता है तो उसके सामने y में कितना चेंज होगा, वो अगर हमें जानना हो तो वो भी हम जान सकते हैं रिग्रेशन के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 20। तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 का फर्स्ट सब क्वेश्चन है, इफ द रिग्रेशन लाइन इज y कैप इक्वल्स टू x अपॉन 2 प्लस 5 and sy is to sx is equals to 5 is to 8, find the coefficient of determination। तो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 का फर्स्ट सब क्वेश्चन। फर्स्ट सब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है y कैप इक्वल्स टू x अपॉन 2 प्लस 5। अब ये जो है वो रिग्रेशन इक्वेशन जो हमारी होती है a प्लस बी एक्स, वो फॉर्मेट में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको वो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, मतलब जहां पर बी एक्स एक्स होगा वो सेकेंड पोजीशन पर आएगा और कांस्टेंट टर्म होगा वो सबसे पहले, तो +5, तो यहां पर हम लिख देते हैं +5 और x एज इट इज लिख देते हैं। अब यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1/2, तो b के लिए वैल्यू आ गई 1/2, तो ये हो गई हमारी रिग्रेशन इक्वेशन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, रिग्रेशन इक्वेशन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, a प्लस बी एक्स, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब sy इज टू sx, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, sy अपॉन sx कितना होगा ये 5/8, sy अपॉन sx कितना होगा ये 5/8। अब हमें r² कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे पहले r कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, b
इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाय एस वाई अपॉन एस एक्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है 1/2, आर हमें कैलकुलेट करना है, एस वाई अपॉन एस एक्स फ्रेंड्स कितना है 5/8। अब जो आर है वो एक साइड पर रहेगा 1/2, 8 इधर डिवीजन से इधर मल्टीप्लीकेशन में और 5 इधर मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8/10, 8/10 कितना आएगा फ्रेंड्स 0.8, 8/10 आंसर आ जाएगा 0.8। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है आर स्क्वायर, हमें कैलकुलेट क्या करना है आर स्क्वायर, तो हम इस 0.8 का स्क्वायरिंग कर देंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.8 मल्टीप्लाइड इक्वल टू 0.64, 0.64 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.64। अब यहां पर हमसे पूछा नहीं है कि इसकी रिलायबिलिटी बताओ, लेकिन हम बता सकते हैं कि एज 0.64 इज नियर टू 1 वी कैन रिलाई ऑन दिस रिग्रेशन मॉडल और रिग्रेशन इक्वेशन। तो ये फर्स्ट सब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है इलस्ट्रेशन नंबर 20 से। अब हम जाते हैं हमारे सेकंड सब क्वेश्चन पर। अब सेकंड सब क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है और वो इक्वेशन से हमें बी कैलकुलेट करना है, और उसी इक्वेशन से हमें बी कैलकुलेट करना है, बी बताना है कि बी क्या होगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू है इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, जैसे हमने यहां पर किया था स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए थे y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ठीक वैसे ही यहां पर भी y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्मेट में हम इसको लेकर आएंगे। तो कैसे करेंगे ये देखो फ्रेंड्स, 5y जो है उसको एज इट इज लेफ्ट साइड पर ही हम रहने देते हैं, -65 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +65, प्लस 4x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स -4x, ठीक है। अब ये y एज इट इज इधर 65 -4x और ये 5 इधर मल्टीप्लीकेशन से इधर आकर क्या हो जाएगा डिवीजन। जब भी कोई भी नंबर की साइड चेंज होगी तो उसकी साइन चेंज होगी, अगर वो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर वो डिवीजन में होगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, अगर वो मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, 65/5 एंड 4x/5। 65/5 कितना आ जाएगा 65/5 आएगा 13, 65/5 कितना आएगा 13, और यहां पर 4/5 आ जाएगा 0.8x। तो y इक्वल्स टू 13 माइनस 0.8x हमें कौन से फॉर्म में लाना है a प्लस बी एक्स के फॉर्म में। तो यहां पर ये आ चुका है y इक्वल्स टू 13 प्लस माइनस 0.8x, तो ये आ चुका है देखो फ्रेंड्स y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और b की वैल्यू कितनी आ रही है -0.8, b की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आ रही है -0.8। तो हम यहां पर लिख देंगे b दैट इज अवर रिग्रेशन कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 0.8, b इक्वल्स टू कितना आ चुका है 0.8 फ्रेंड्स। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 20 का सेकंड सब क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 21 के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज कर ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें इसकी प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज करना होगा कि जब u इक्वल्स टू x माइनस ए एंड y एंड v इक्वल्स टू y माइनस बी, देन byx इक्वल्स टू bvu। अभी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है जब हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट में uv वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी पर वो फॉर्मूला अप्लाई होता है वही ये प्रॉपर्टी है कि जब u इक्वल्स टू x माइनस ए होगा और v इक्वल्स टू y माइनस बी होगा, तब जो हमारा byx होगा वही हमारा क्या होगा bvu। और सेकंड प्रॉपर्टी है जब u इक्वल्स टू x माइनस ए अपॉन cx होगा और v इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन cy होगा, तब हमारा byx क्या होगा bvu मल्टीप्लाइड बाय cy अपॉन cx। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21 में हमें 4 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं और चारों 4 सब क्वेश्चन में हमें bvu को कंप्यूट करना है। तो देखो फ्रेंड्स यहां पर u इक्वल्स टू x माइनस 15, v इक्वल्स टू y माइनस 20 और byx हमें दिया हुआ है 0.85। तो ये सिचुएशन हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेट करती है। इसका मतलब कि byx इक्वल्स टू bvu,
और बी वाई एक्स कितना है फ्रेंड्स 0.85। तो ये आंसर हमारा कैलकुलेट हो चुका है। तो बी वी यू हमें कैलकुलेट करना था फर्स्ट सब क्वेश्चन के लिए और वो हमने कैलकुलेट कर दिया है, बी वी यू इक्वल्स टू 0.85। अब हम आते हैं हमारे सेकंड सब क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। सेकंड सब क्वेश्चन, u इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन 3, v इक्वल्स टू y माइनस 8 अपॉन 5 एंड बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू 0.9। अब यहां पर ये सेकंड जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। u इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन सी एक्स, v इक्वल्स टू y माइनस b अपॉन सी वाई, देन by x equals to bvu मल्टीप्लाइड बाय cy अपॉन cx। by x हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स 0.9, bvu हमें कैलकुलेट करना है। cy क्या होगा, जो v का डिनोमिनेटर होगा, v की वैल्यू का डिनोमिनेटर होगा वही क्या होगा हमारा cy। तो यहां पर हम रख देंगे 5 और cx की जगह पर हम रखेंगे 3 और therefore bvu इक्वल्स टू इधर 3 मल्टीप्लीकेशन में आएगा और इधर 5 डिवीजन में आएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या वैल्यू आती है। 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 3, 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 0.54। तो bvu इक्वल्स टू 0.54। तो सेकंड सब क्वेश्चन भी हमारा यहां पर सॉल्व हो चुका है। अब हम जाते हैं हमारे थर्ड सब क्वेश्चन के ऊपर। तो वहां पर दिया हुआ u इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4.5। अब ये जो 10 है, अगर वो डिनोमिनेटर में होता तो कुछ इस तरीके से होता, जैसे हम जानते हैं एक मैथ्स की प्रॉपर्टी के, से फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 2 और डिनोमिनेटर में से फॉर एग्जांपल है 1/2। डिनोमिनेटर में क्या है 1/2 और न्यूमरेटर में क्या है 2। तो हम क्या करते हैं, अपॉन का अपॉन गोज अप, तो ये 2 ऑलरेडी न्यूमरेटर वाला और ये अपॉन का भी अपॉन है तो वो गोज अप, तो 2 इंटू 2 4 इसका आंसर आएगा। समझ में आया फ्रेंड्स, मतलब मैं इसको 2/1/2 भी लिख सकता हूं और मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी लिख सकता हूं। दोनों क्या होते हैं, ये सेम ही होते हैं फ्रेंड्स, दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इसको मैं इरेज कर दूं। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पर ये जो वैल्यू दी हुई है u इक्वल्स टू x माइनस 4.5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/10। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। और v की वैल्यू हमें दी हुई है एज इट इज और बी वाई एक्स दिया हुआ है, हमें बी वी यू कैलकुलेट करना है। बी वी यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बी वाई एक्स इक्वल्स टू बी वी यू मल्टीप्लाइड बाय सी वाई अपॉन सी एक्स। बी वाई एक्स कितना दिया हुआ है 0.25, बी वी यू हमें कैलकुलेट करना है। देखो फ्रेंड्स, सी वाई कितना है 10 और सी एक्स कितना है 1/10। सी एक्स कितना है 1/10। अब ये अपॉन का भी अपॉन गोज अप, अपॉन का भी अपॉन क्या हो जाएगा, गोज अप। 0.25 इक्वल्स टू बी वी यू मल्टीप्लाइड बाय 10 और ये अपॉन का अपॉन गोज अप, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये बी वी यू 10 इंटू 10 इज 100। नाउ 100 इज इन मल्टीप्लीकेशन, अब जब वो साइड चेंज करेगा तो वो आ जाएगा डिवीजन में, 0.25 डिवाइड बाय 100। तो बी वी यू फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, जब आप कैलसी पर करोगे तो 0.0025, 0.0025 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं हमारे थर्ड सब क्वेश्चन पर। अब थर्ड सब क्वेश्चन को भी इसी तरीके से हमें चेंज करना होगा, x माइनस 40 और ये 5 को हम क्या लिख देंगे नीचे 1/5। देखो ये दोनों सेम ही है, ये 1/5 है तो अपॉन का अपॉन गोज अप, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू सेम ही है, वैल्यू सेम है। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे cx की वैल्यू इजीली अवेलेबल हो जाए। v इक्वल्स टू y माइनस 18 अपॉन 1/2 और बी वाई एक्स हमें दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूला रख देंगे बी वाई एक्स इक्वल्स टू बी वी यू मल्टीप्लाइड बाय सी वाई अपॉन सी एक्स। बी वाई एक्स की जगह पर हम रख देंगे 1.6, बी वी यू एज इट इज। सी वाई कितना है फ्रेंड्स 1/5, सी वाई है 1/5 और सी एक्स जो है वो कितना है 1/2, 1/2। अब देखो अपॉन का अपॉन गोज अप, तो 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा,
तो 2/5। अब हमें BVU कैलकुलेट करना है, तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1.65 इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और 2 इधर डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल्स टू BVU। देयरफॉर BVU इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 4। तो BVU जो आंसर आ जाएगा वो होगा हमारा 4। तो सिंपल सा था क्वेश्चन ये। सिर्फ दो प्रॉपर्टीज का हमें ध्यान होना चाहिए कि u इक्वल्स टू x माइनस a एंड v इक्वल्स टू y माइनस b, देन b by x इक्वल्स टू BVU, एंड व्हेन u equals to x minus a upon cx and v equals to y minus b upon cy, then b by x equals to BVU multiplied by cy upon cx। ये बात का हमें खास ध्यान रखना है। और इलस्ट्रेशन नंबर 19 तो बहुत ही सिंपल था। इस तरीके का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए 100% आ सकता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस भी पढ़ने, हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। बस अब एक और क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद, जो होगा हमारा सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक यूनिक क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में सेक्शन F पर लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। तो उसको मैं रीड करता हूं। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फॉर अ डेटा n इक्वल्स टू 12, सिग्मा x इक्वल्स टू 30, सिग्मा y 5, x स्क्वायर 670 एंड सिग्मा xy इज 344। Later on, it was known that one pair 1014 was wrongly taken as 11/4. By correcting the above measures, obtain the regression line of y on x, estimate y for x equals to 5। तो ये सारी डिटेल्स को मैंने यहां पर लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, n सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा x स्क्वायर सिग्मा xy, और जो करेक्ट पेयर है वो है 1014 और इनकरेक्ट पेयर है 11/4। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया होगा कि जब कैलकुलेशंस हुई होगी तो कैलकुलेशन में x और y मैंने ये ले लिया होगा। x की जगह पर मैंने 11 रखा होगा और y की जगह पर मैंने 5 रख दिया होगा। जबकि एक्चुअल में मुझे करना क्या चाहिए था? x की जगह पर 10 रखना चाहिए था और y की जगह पर 14 रखना चाहिए था। तो मैंने जो कंसीडर कर लिया है x 11 और y 14, तो ये दोनों रीजन की वजह से, ये दो गलत वैल्यू की वजह से कौन सी वैल्यूज मेरी गलत हुई होगी, वो गलत वैल्यूज को सबसे पहले मैं करेक्ट करूंगा। कैसे? तो इनकी वजह से जो वैल्यू बनी होगी उसको मैं माइनस करूंगा और ये वैल्यू 10 और 14 से जो वैल्यू बनेगी उसको मैं प्लस करूंगा और अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लूंगा मैं रिग्रेशन लाइन। तो करेक्ट पेयर इज 1014 एंड इनकरेक्ट पेयर इज 11/4। रिग्रेशन लाइन को कैलकुलेट करना है, x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम जो करेक्ट पेयर है और करेक्ट पेयर को हम इनपुट करेंगे और इनकरेक्ट पेयर के जो वैल्यूज आई है उसको हम रिमूव करेंगे। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? x y x y एंड x स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स, यहां पर x y और x स्क्वायर ये वाली इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने यहां पर कॉलम्स कौन से बनाए हैं? x y एंड x स्क्वायर के। ठीक है, अब जो 11 है x, y है 4, ये वैल्यूज मैंने यहां पर गलत लिख दी है। ये वैल्यूज यहां पर मैंने गलत लिख दी है। तो x y की जगह पर मैंने 11/4 लिखा होगा। फिर उसके बाद में मैंने 11 इंटू 4 44 आया होगा मेरा एक्स वाई। फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर मेरा आया होगा 121। और ये कैलकुलेशंस के हिसाब से मैंने एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट किया होगा, सिग्मा एक्स वाई को कैलकुलेट किया होगा और सिग्मा वाई को कैलकुलेट किया होगा और इधर सिग्मा एक्स को कैलकुलेट किया होगा। लेकिन मैंने यहां पर ये 11 गलत ले लिया है, मतलब ये 11 नहीं होना चाहिए था। तो मैं क्या कर दूंगा, 11 को माइनस कर दूंगा, सिग्मा एक्स में 11 को माइनस कर दूंगा। लेकिन एक्चुअल मुझे लेना क्या चाहिए था? 10 और 14। एक्चुअल में लेना क्या चाहिए था? 10। एक्स के तरफ क्या लेना चाहिए था? 10। तो यहां पर मैं कर दूंगा +10, यहां पर मैं क्या कर दूंगा? +10। तो ऑटोमेटिकली ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। अब यहां पर भी सेम वे में देखो फ्रेंड्स, ये 10 और 14 करेक्ट है, तो 14 मेरे को वैल्यू रखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने रख कौन सी दी है? 4। तो जिसके वजह से सिग्मा वाई में क्या हो गया होगा? ये गलती हो गई होगी। तो गलती को करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 4 जो है उसको -4 कर दूंगा और ये 14 इसको मैं ऐड कर दूंगा। मतलब करना था 14 प्लस और मैंने कर दिया 4 प्लस। अब करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो मैं करेक्ट करने के लिए 14 को प्लस करेंगे और 4 को माइनस करेंगे। तो -4 और +14। अब यहां पर देखो फ्रेंड, सिग्मा एक्स वाई में क्या करना था? +140 ऐड होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पर मैंने +44 कर दिया है। तो +44 जो गलत कर दिया उसको मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूं? -44 कर। और ये +140 मैंने जो नहीं किया था वो मैं ऐड कर दूंगा +140।
वैसे ही सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए मुझे एक्चुअल में प्लस करना चाहिए था 100, लेकिन मैंने प्लस कर दिया है 121। तो करेक्ट कैसे करूंगा, प्लस 121 को माइनस 121 और ये प्लस 100 ऐड कर दूंगा। मतलब सिग्मा एक्स माइनस 11 प्लस 10, सिग्मा वाई माइनस 14 प्लस 14, सिग्मा एक्स वाई माइनस 44 प्लस 140, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 121 प्लस 100। इस तरीके से सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर की मुझे करेक्ट वैल्यूज मिल जाएगी। तो देखो फ्रेंड, सिग्मा एक्स की करेक्ट वैल्यू क्या आएगी 29, सिग्मा वाई की करेक्ट वैल्यू आएगी 15, सिग्मा एक्स वाई की करेक्ट वैल्यू आएगी 440 और सिग्मा एक्स स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू आएगी 649। अब फ्रेंड्स मैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करूंगा b, तो वहां पर फॉर्मूला कौन सी आएगी, जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम b की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स दी होल स्क्वायर। और ये जो करेक्ट वैल्यूज जो हमने यहां पर कैलकुलेट की हुई है, ये जो करेक्ट वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए वो यहां पर अब हम इनपुट करेंगे। और वो जब हम ये b के लिए इनपुट करेंगे तो हमारा b आएगा 0.70, b आएगा हमारा 0.70। अब यहां पर a इक्वल्स टू वाई बार माइनस b इंटू एक्स बार। अब देखो फ्रेंड्स, वाई बार जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हम कैलकुलेट करेंगे। और वाई बार और एक्स बार को जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कौन सी वैल्यूज से करेंगे, करेक्ट वैल्यूज से। कौन सी वैल्यूज से करेंगे फ्रेंड्स, करेक्ट वैल्यूज से। यहां पर आप इनकरेक्ट वैल्यू जो यहां पर दी हुई है वो मत कंसीडर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो करेक्ट वैल्यूज के बेसिस पर हम वाई बार और एक्स बार को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना है 29 अपॉन एन इज अवर 12 और सिग्मा वाई अपॉन एन, तो सिग्मा वाई जो करेक्ट वो कितना है 15 है, तो 15 अपॉन 12। तो एक्स बार का आंसर आया 2.42, वाई बार का आंसर आ रहा है 1.25। तो y बार की जगह पर हम रख देंगे 1.25, x बार की जगह पर हम रख देंगे 2.42। अब इससे जो हमारा आंसर आया a कितना है वो माइनस 0.44। अब इसको हम रिग्रेशन लाइन में फिट कर देंगे। जब इसको हम रिग्रेशन लाइन में फिट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, y कैप इक्वल्स टू माइनस 0.44 प्लस 0.70x। अब हमें एस्टिमेट भी करना है, x इक्वल्स टू 5 और x की जगह पर हम 5 इनपुट कर y को कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 3.06। देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को कवर कर दिया है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो सकता है आपके 3 मार्क में आए या 5 मार्क्स में आए, तो 5 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है वो सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है वो। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन होमवर्क में कौन से आपके लिए आने वाले, तो सेक्शन डी में आप देख सकते हैं, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक है। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक है और सेक्शन नंबर एफ में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बी सेफ एंड कीप लर्निंग। दिस इज रेडिएंट एकेडमी साइनिंग ऑफ।